इतिहास में ना सिर्फ तारीखें और लड़ाइयाँ ही नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो हमें हमेशा हमेशा के लिए बदल देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही क्रांति की, जो किसी जंग या किसी साम्राज्य से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। एक ऐसा बदलाव जिसने इंसान होने का मतलब ही बदल कर रख दिया। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है शिकारी जो प्रकृति की धुन पर चलते थे, और दूसरी तरफ किसान जो जमीन से बन गए थे। ये सिर्फ दो अलग अलग तरह से जीने के तरीके नहीं हैं, ये दो अलग सोच हैं। तो सवाल ये है कि हमने इतनी बड़ी छलांग लगाई कैसे? कैसे शुरू हुआ ये शिकारी से किसान बनने का सफर? चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जो हमारी आज की दुनिया से बहुत बहुत अलग थी। ये था पाषाण युग। जानते हैं, मानव इतिहास का 99% हिस्सा इसी युग में बीता है। सोचिए, करीब करीब 20 लाख सालों तक हमारे पूर्वजों ने सिर्फ एक ही तरीके से जिंदगी गुजारी, शिकार करके और खाने पीने की चीजें इकट्ठा करके। 20 लाख साल! जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। पीढ़ियों के बाद पीढ़ियां गुजर गईं और जिंदगी जीने का तरीका वही रहा। हाँ, ये खानाबदोश जिंदगी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई श्रृंखला नहीं थी। बिल्कुल थी। असल में ये जिंदगी प्रकृति के साथ एक बेहद गहरे रिश्ते पर टिकी थी। जिंदा रहने के लिए उन्हें हर चीज पता होनी चाहिए थी। कौन सा फल कब पकेगा, जानवरों के झुंड कब और कहाँ जाएंगे, मौसम का मिजाज कब बदलेगा, सब कुछ। तो उनका ये जो घूमना फिरना था ना, वो कोई भटकना नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी योजना थी। एक पूरा चक्र था। जब एक जगह पर खाने पीने की चीजें कम होने लगती तो वो आगे बढ़ जाते। वो जानवरों के झुंडों के पीछे पीछे चलते, मौसम के हिसाब से मिलने वाले फलों की तलाश में सफर करते, और जब सूखा पड़ता तो नदियों और झीलों की तरफ निकल पड़ते। और सच कहूं तो ये जिंदा रहने की एक जबरदस्त कामयाब रणनीति थी। लेकिन जिंदगी का मतलब सिर्फ पेट भरना तो नहीं होता, है ना? और उनकी जिंदगी भी सिर्फ इतनी ही नहीं थी। इन पुरानी गुफाओं में बनी तस्वीरों को देखिए। ये हमें बताती हैं कि उनकी दुनिया में कला थी, कहानियां थीं और शायद एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव भी था। आखिर वो इन दीवारों पर हमें क्या बताना चाहते थे? लाखों साल की स्थिरता के बाद अब सब कुछ बदलने वाला था। और ये बदलाव किसी राजा या किसी महान आविष्कारक की वजह से नहीं आया। नहीं, ये आया एक ऐसी ताकत की वजह से जो धरती पर सबसे बड़ी है, मौसम, यानी हमारा क्लाइमेट। आज से लगभग 12,000 साल पहले। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो पल है जब इंसानी कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। तो हुआ ये कि आखिरी आइस एज यानी हिमयुग खत्म हो रहा था। धरती का तापमान बढ़ने लगा, दुनिया गर्म होने लगी। इस गर्मी की वजह से दूर दूर तक घास के मैदान फैल गए, और जहां घास होगी वहां उसे खाने वाले जानवर तो आएंगे ही, जैसे भेड़, बकरियां, मवेशी। और जहां जानवर वहां इंसान। लोगों ने इन जानवरों की आदतों को समझना शुरू किया, उन्हें करीब से देखा, और बस यहीं से पशुपालन का पहला आइडिया आया। दुनिया बदल रही थी और इसके साथ साथ इंसान भी। और इसी बदलती हुई दुनिया के बीच एक ऐसा क्रांतिकारी विचार पनपा जिसने आने वाले समय की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। देखिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। ये नतीजा था ध्यान से देखने का, ऑब्जर्व करने का। शायद किसी ने यूं ही देख लिया होगा कि अरे, जहां पिछले साल अनाज के दाने गिरे थे वहां तो इस साल नए पौधे निकल आए हैं। ये एक बहुत मामूली सी बात लगती है ना? पर इसी मामूली सी बात से एक जबरदस्त आइडिया पैदा हुआ। क्यों ना हम कुदरत के भरोसे रहने के बजाय खुद अपना खाना उगाएं? और बस इसी एक सवाल ने दुनिया के पहले किसानों को जन्म दिया। और ये सिर्फ पेट भरने का एक नया तरीका नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो इंसान और कुदरत के पूरे रिश्ते में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव था। मतलब अब हम सिर्फ कुदरत के साथ जी नहीं रहे थे, बल्कि हम उसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ढाल रहे थे। खेती शुरू करने का ये जो फैसला था ना, ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। जैसे ही पहला डोमिनो गिरा, उसके बाद तो सब कुछ एक एक करके बदलता चला गया। हमारे रहने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका, यहाँ तक कि हमारे एक दूसरे से रिश्ते, सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, अगर घूम फिरकर जीने का तरीका इतना कामयाब था तो फिर लोगों ने उसे छोड़ा क्यों? आखिर पौधे उगाने के साथ ऐसी कौन सी शर्त जुड़ी थी, ऐसी कौन सी कीमत चुकानी पड़ी जिसने उस आज़ाद खानाबदोश जिंदगी का अंत कर दिया? जवाब है कमिटमेंट, जिम्मेदारी। आप बस बीज बोकर कहीं जा नहीं सकते थे।
आपको अपनी फसलों का ख्याल रखना था, बीज बोने से लेकर फसल काटने तक। उन्हें पानी देना था, आसपास की फालतू घास हटानी थी, उन्हें जानवरों और चिड़ियों से भी तो बचाना था। और जब फसल तैयार हो जाती तो उसे आने वाले वक्त के लिए संभाल कर भी रखना था। इन सारी जिम्मेदारियों का सीधा सा मतलब था, अब एक ही जगह पर टिकना होगा। और जाहिर है, जब आप एक जगह पर रहेंगे तो आपको एक पक्के घर की जरूरत भी पड़ेगी। जैसे कश्मीर में बुरझोम नाम की एक जगह है, वहां पुरातत्वविदों को जमीन में गड्ढे खोदकर बनाए गए घर मिले हैं। ये जो गर्द आवास थे, ये लोगों को सिर्फ सर्दी गर्मी से ही नहीं बचाते थे, बल्कि उनकी सबसे कीमती चीज यानी जमा किया हुआ अनाज, उसकी भी हिफाजत करते थे। एक जगह बसने का एक और बड़ा फायदा हुआ, और वो था समय। अब लोगों के पास नई नई चीजें सोचने और बनाने के लिए ज्यादा वक्त था। उन्होंने पत्थर के नए तरह के औजार बनाए जो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पैने और चिकने थे। और ये औजार खेती के कामों के लिए, जैसे जमीन खोदने और फसल काटने के लिए एकदम परफेक्ट थे। और फिर इन्हीं पक्के घरों से बने पहले गांव। आज के पाकिस्तान में मेहरगढ़ नाम की जगह दुनिया के सबसे पुराने गांव में से एक मानी जाती है। और पता है क्या, वहां हमें बाकायदा प्लान करके बनाए गए घर मिलते हैं जिनमें अनाज वगैरह रखने के लिए अलग से कमरे भी हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि लोग अब सिर्फ एक साथ रह नहीं रहे थे, बल्कि वो भविष्य की प्लानिंग भी कर रहे थे। यहीं से एक संगठित समाज की नींव पड़ी। तो कुल मिलाकर इस कृषि क्रांति का असर क्या हुआ? इसने सिर्फ ये नहीं बदला कि हम खाते क्या हैं, इसने ये भी बदल दिया कि हम सोचते कैसे हैं, हमारी मान्यताएं क्या हैं और हम जिंदगी जीते कैसे हैं। खेती ने सिर्फ हमारे जीने का तरीका ही नहीं, हमारे मरने के बाद के विश्वासों को भी बदल दिया। जरा मेहरगढ़ में मिली इस कब्र को देखिए। एक इंसान के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि वो मानते थे कि मरने के बाद दूसरी दुनिया में भी खाने पीने की जरूरत पड़ेगी। ये मृत्यु के बाद भी जीवन होने की एक गहरी आस्था की तरफ इशारा करता है। एक ऐसा विचार जो शायद शिकारियों की दुनिया में इतना आम नहीं था। और आखिरकार यही इस कृषि क्रांति का सबसे बड़ा, सबसे गहरा असर था। जैसा कि इस कथन में कहा गया है, मानव अब केवल एक आखेटक नहीं था, वो एक निर्माता, कृषक और विचारक बन चुका था। मतलब इंसान अब सिर्फ कुदरत का एक हिस्सा नहीं रहा, वो एक क्रिएटर बन गया था। एक ऐसा निर्माता जो अपने आसपास के माहौल को बदल रहा था, अपने भविष्य की योजना बना रहा था और इस दुनिया में अपनी जगह के बारे में सोच रहा था। तो सवाल ये उठता है कि हम आज 10,000 साल बाद इस पुरानी कहानी की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि हम आज भी उसी दुनिया में जी रहे हैं जिसे इस क्रांति ने जन्म दिया था। हमारे शहर, हमारी सरकारें, समाज में मौजूद असमानताएं, यहाँ तक कि फ़ोन पर एक क्लिक में जो खाना आ जाता है, इन सब की जड़ें उसी एक पल में हैं जब हमारे किसी पूर्वज ने पहली बार ज़मीन में बीज बोने का फैसला किया था। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने दुनिया बदल दी और उसकी गूंज हमें आज भी चारों तरफ सुनाई देती है।